जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। मैं सचिन सर आपको इस प्यारी सी मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल एंड रेलवे की मैथ सुपर अटैक क्लास होने वाली है। हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। टॉप क्वालिटी क्वेश्चन होने वाले हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक होने वाली है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये आपको देखना है। ठीक है, कह रहा है द प्राइस फ्रूट हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, वाई परसेंटेज शुड बी कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड, सो व्हाट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फलों के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय क्या रहा है, खर्च क्या रहा है, समान रहे। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, और 25% क्या हो गई, वृद्धि होगी, तो कितना हो गया, 125 हो गई। कितनी हो गई, 125 हो गई है। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कितने का अंतर हुआ, 25 ही तो बड़ी है, बोले 25 बड़ी है। अब 100 से ना लेके 125 से लेंगे। ठीक है, रेफरेंस किसका लेंगे, 125 का, तो 125 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25, कितना है, 1/5। 1/5 क्या होता है, 20% होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक है, मैं हिंदी से क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो क्लास 30 मिनट में या 35 मिनट में हो जाए उसमें 1 घंटा का समय लगता है, तो इस वजह से मैं सिर्फ हिंदी पढ़ाऊंगा। इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश खुद पढ़ेंगे। ओके, बाकी कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 किलोग्राम है, के 4 और विद्यार्थी जिनका भार 43 किलोग्राम 36.5 किलोग्राम या 39.5 किलोग्राम या 42 किलोग्राम का है, कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। अब उसका औसत भार पहले से कितना बढ़ गया भैया, 500 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की आपको संख्या बतानी है। ठीक है, अगर 43 किलोग्राम औसत था, बोले ठीक है, तो क्या करना है, इनका ले लेना है आपको रेफरेंस, किससे, 43 से। 43 से 43 घटाएंगे, 0 बचेगा, प्लस 43 से 36 हो जाएगा, कितना बचेगा, कितना कम हो जाएगा, 3 तो ये हो गया, 3 3 6, ये 6.5 होगा, तो 6.5 कम हो गया। फिर 43 में से 39 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये 3 और आधा 3.5, ये हो गया 5। ठीक है, प्लस आएगा, प्लस यहाँ प्लस, और 43 में से 42 जाएगा, 1 बचेगा। कितना कम हो रहा है भैया, 6 1 7 3 10 11 11 क्या हो रहा है, 11 भैया कम हो रहा है। अब वो कह रहा है 11 कम नहीं हो रहा, कितना कम हो रहा है, आधा किलो कम हो रहा है। आधा किलो का मतलब क्या होता है बताइए। अच्छा, आधा किलो का मतलब 0.5, 0.5 होता है, तो 0.5 आधा किलो कम हो रहा है, ये 0 से आ जाए, तो कितना, 22 पंचे 110। ठीक है, कितने विद्यार्थी की संख्या थे, 22 थे, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 22 आ गया, बोले 22 विद्यार्थी, टोटल 22 विद्यार्थी हो गए। अब क्या प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 4 तो ये बड़े हैं ना, 1 2 3 4, यही तो 4 बड़े हैं जी, तो 4 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 22 में से 4 गया, कितना बचेगा, 18 बचेगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्लियर है लाडले, चले नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, when the item was sold at price 3753, the profit earned was 11% more than the loss incurred when selling the same item at a price of 1432, find the cost price of the item। कह रहा जब वह वस्तु 3753 रुपए की बेची गई तो उस वस्तु को 1432 रुपए में की दर से बेचने पर हुई हानि 11% अधिक लाभ हुआ है, तो किराया मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वस्तु का किराया मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बोले ठीक है भैया हम कर लेंगे, पहले हमें ये बताओ उसका तरीका कैसे होने वाला है। ठीक है, पहले क्या करो, 3753 में से क्या करेंगे हम भैया, 1432 को घटा लेंगे। ठीक है, 1432 घटा लेंगे, फिर 3753 में से 1432 को, कितना बचेगा, 1 2 और 37 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा, 37 में 14 जाएंगे 23। ठीक है, तो 23
कितना हुआ 2321, ठीक है 2321। अब अनुपात क्या है, अनुपात भैया 11% क्या हुई है, हाँ लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, बोले जी। तो भाई 11% अधिक लाभ हुआ है, ठीक है 11% अधिक लाभ हुआ, 11% अधिक लाभ का मतलब, अच्छा 11% लाभ हो तो कितना हो जाता है 110, 11% लाभ हो तो 111 हो जाएगा, ठीक है 111 हो जाएगा भाई। 100 मतलब 11% अधिक लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा भाई 11% 111% अधिक तो क्या होगा 211 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 211% हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ध्यान देना इस चीज का। अनुपातिक भागों का योग है, जैसे ये 100 का होगा, ठीक है तो 11% लाभ तो 11 का हो गया, मतलब इस तरीके से जान लो। अरे भैया रुक जा, मान जा भैया, यहाँ से जैसे इरेज करेंगे मैं बता दूं आपको। कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है, ठीक है 100 रुपए की है, कितना और 11% लाभ हो रहा है 111 हो जाएगा, इन दोनों क्या करें जोड़ें, कितना हो जाएगा 211 हो जाएगा। क्लियर है 211, बस इतना ही आपको करना था, ठीक है बोले जी। अब राशि कितनी है 2311, तो 211 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना निकल के आएगा ये आपको देखना है, ठीक है बोले जी। तो देखो 11 बार जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है 211 एकम 211, 211 एकम 211 बार गया, बोले जी। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, 11 बार गया। अब 100 की यूनिट निकाल ली ना, 100 की, तो 1100 हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1100, ठीक है 1100 हो गया, बोले जी। बस राशि कितनी थी अपने पास 1432 थी, तो 1432 और 1100 क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2532, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है, बोले जी ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। एक चीज का ध्यान देखो, जब वस्तु 3753 रुपए की थी तो उस वस्तु को 1432 रुपए दर से बेचने पर 11% की हानि हो रही थी, ठीक हानि से 11% की हानि से क्या हो रही थी 11% लाभ अधिक हो रहा था, ठीक है तो बस इनका अंतर निकाल के मतलब लाभ के बराबर कर देना है, तो एक निकल के आएगा 11 बार, 100% निकाल लेंगे तो 1100 आ गया, जितना एक्स्ट्रा था 1432 इसमें से क्या करना है इनको जोड़ देना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज की दूरी 190 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 7 घंटे में तय करती है, ठीक है 190 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 7 घंटे में तय करती है। कह रहा है 4 सही 3/4 घंटे में दूरी तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। भाई बता दो इन्हें, इनको आता नहीं है, उल्टा सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है तो बता दोगे क्या। हाँ भैया बिल्कुल बता देंगे। ये कितने 7 घंटे की गति से कर रहा है, ठीक है तो T1 रेशियो T2 क्या होता है टाइम है T1 T2। ये कितने से 7 से कर रहा है, ये कितने कर रहा है 4 का गुणा 4 से को 16 16 3 19/4, 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, ये बटे 4 जैसे यहाँ आ जाएगा तो 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है बोले जी कितना हो जाएगा रेशियो, भैया रेशियो हो जाएगा 7 को 28 और 28 रेशियो 19 हो जाएगा, 28 रेशियो 19 हो जाएगा, इनका टाइम हो गया। और चाल का अनुपात क्या हो जाएगा इनका उल्टा हो जाएगा, तो क्या 19 रेशियो 28 हो जाएगा। क्लियर है बोले जी। बस अब क्या करना है, कह रहा है उस गति की याद करो। अब भाई कर रहा है तो 19 बराबर किसके दे रहा है, 19 बराबर दे रखा है 190 के, किसके 190 के दे रखा है, तो 19 दम्मा 190 1 बराबर 10 के, तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 280 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं आपको दिख रहा होगा, बोले जी भैया दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा क्लियर आपका, ठीक है। नेक्स्ट बहुत गर्मी है भैया, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए अपना माल बी से 20% सस्ता और सी से 20% महंगा बेचता है, सी का माल बी के माल से कितना प्रतिशत सस्ता है। ये सर जी कैसा सवाल है, ये सवाल है छिछोरा वाला, चिंदी चोरी वाला, हम तुमसे खरीदेंगे उन्हें बेच देंगे, उनसे खरीदेंगे उन्हें बेच देंगे, ठीक है 20% सस्ता खरीदता है और 20% महंगा बेचता है, ठीक है तो क्या कर रहे हैं राशि 20 मतलब 120 मान लो, कितना मान लो राशि मान लिया हमने 120, अब मान लिया 100 भी मान लिया, 100 का 20% महंगा करें 120 हो गया, 120 इंटू 20% सस्ता तो 80% 80/100,
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12×8 = 96, 96 आया। बोले जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, बोले जी अब क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि 20% महंगा भी बेचता है। जब 20% महंगा बेचता है, 120 को अगर 20% महंगा बेचेगा तो 120/100, जीरो 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 से जीरो, 12/144, 144, ठीक है, 144। बोले ठीक है, क्या करेंगे, अंतर कितने का है, अंतर देखना होगा इसका, इसमें अंतर देखना होगा आपका कितने का है। 50 का अंतर है। कितने का अंतर है, 50 का अंतर है, 50 का अंतर है। रेफरेंस किस में लेंगे, कोई आइडिया है। बोले जी भैया लेंगे, मुझे 50 का अंतर है और 50% से होगा, ठीक है, तो 150 से रेफरेंस ले लेंगे। किससे ले लेंगे, 150 से ले लेंगे, रेफरेंस 150 से लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इनका अंतर ही देखना था, तो देखिए 50 से कम 50, 50 दिया 150, कितना है 33 सही 1.33 सही 3% हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका तरीका ये हो गया, ठीक है। और अगर सर ऐसे ही में करना हो तो कैसे करेंगे, इसका तरीका तो पहले आंसर तो यही आ गया, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। और अगर करना है तो किस तरीके से करेंगे इसको आसान करने के लिए, ठीक है भाई। समान भी है, माना की राशि क्या होगा, आसान विभाजन की 12 से गुणा करेंगे, बी की समान कीमत 12 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपको डिवाइड करना है, 80% की और 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 120 है, 120 सस्ता है तो क्या करो 80% इंटू 100, कितना आ जाएगा ये निकालना आपको। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 15 टैक्सी और 15 ग्राम 150 रुपये आ गया, ठीक है। बोले जी फिर 120 से लेंगे रेफरेंस, 120 से रेफरेंस लेंगे, 120 मतलब 20% महंगा भी तो है, तो कितना हो गया 120, 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 से 10 काटेंगे 10 100, यहाँ कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। अंतर कितने 50 का, किस पे 150 पे, इंटू 100, 50 दिया 120, 1/3 33.33% हो जाए, ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% वार्षिक दर पर और 19,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिए हैं। 3 वर्षों में ब्याज से उसकी कुल आय रुपए में ज्ञात करनी है, क्या होगी, ठीक है। क्या करना होगा, पहले कुछ नहीं करना होगा, निकाल देना है। बोले क्या निकालने हैं, कुछ नहीं, ब्याज निकाल दो आपस में, क्या तुम्हें गड़बड़ नजर आ रही है क्या कुछ। बोले नहीं, तो फिर क्या है, सीधे 14,000 रुपये का 5% निकाल दो, ठीक है। कितना 5% है, 15 है, 5% है, 5 दिया 15, 6 दिया 18, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे भैया, ऐसे आ जाएगा 14,000 गुणा 5 गुणा 3 15, 15 प्लस 19 का करोगे 19,000, 19,000 गुणा 6 18, 18, बस इनको 14 गुणा 15 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, और एक डबल जीरो, ठीक है 2100, ठीक है, क्योंकि परसेंट में है ना, ये देखो परसेंट में 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये भी परसेंट में है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 19 गुणा 18 क्या होता है, 19 गुणा 18 होता है 342, ठीक है, 342। जैसे देखो 19 गुना 380 में से 38 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 342 आ जाएगा, ठीक है, 342 आ जाएगा, एक जीरो, बस इनको काउंट कर दो, 3 2 5 और 520, 5520, ठीक है, क्लियर है। 5520 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ देना 5520, समझ में आया, ठीक है। चले यहाँ देखो साढ़े 12 ब्याज है साधारण से, ठीक है। नेक्स्ट पानी पी ले। एक कमरे के फर्श की माप 4.5 मीटर एंड इंटू 3 मीटर की है, उसके फर्श पर बिछाने के लिए वर्गाकार आकार वाली कम से कम कितनी फुट टाइल्सों की आवश्यकता होगी।
भैया एक 4.5 मीटर की है और 3 मीटर की है, कम से कम लगानी है, ठीक है। तो इनका क्या ले लो भैया, इनका HCF ले लो, HCF ले लो। इनका HCM क्या होगा, इसको मान लो अगर 4.5 है, ठीक है, और 3 है, दशमलव से एक 0 हटा दो, तो देखो कितना इनका HCF कितना आएगा भैया। HCF 15 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी लेनी है तो 15 आएगा। कितना आएगा 15, अगर दशमलव लगा तो 1.5 है, कितना आएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। HCF से डिवाइड कर देंगे, HCF लिया है इनका, बोले ठीक है बस। 15 तिया 45, कितनी बार गया 0.3 बार, दशमलव से एक 0, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। समझ में आया, ठीक है, बोलो ओके ओके, ठीक है। इसी तरह 2 बार जाएगा, पॉइंट बार नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मैदान में खड़े व्यक्ति साथ एक पक्षी क्या है 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, ठीक है। एक व्यक्ति मैदान में खड़ा है और एक पक्षी है 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, ठीक है। पक्षी के 60 मीटर उड़ने के बाद उसी ऊंचाई पर अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। भैया इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, आपको पहले तो कोण पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कोण आपको पता होनी चाहिए। अब कोण अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्यों भैया, क्यों दिक्कत नहीं है, कितने डिग्री का बनना है 30 डिग्री का बनना, कितने का 30 डिग्री का, ये कितने बनना 60 डिग्री का बनना। 60 पे क्या बनता है 1 बनता है, और रूट 30 पे क्या बनता है, सॉरी 30 डिग्री क्या बनता है √3 बनता है, तो इसका क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो 60 का 1/2 कितना आ जाए 30, और √3 मतलब 30 डिग्री बनना है, 30 डिग्री का बनना है और √3 बनना है, तो 30√3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो जी, नहीं तो सीधे मैं आपको बता दूं, बोले क्या भैया कि सीधा करना 60 गुणा √3/2, बस इससे काटोगे 30, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, बोले जी बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 150 डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। कह रहा है इफ रेडियस इज सर्कल इज 42 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज 150, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। यदि वृत्त, ठीक है, तो आपको देखना है, तो ये इसका फॉर्मूला तो हमने आपको लिखा रखा है। बोले भैया क्या, हमें तो नहीं पता है। इसका होता है 2πr θ/360, यही तो होता है, ठीक है। तो क्या होगा 2 × πr × θ/360, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये भैया फॉर्मूला होता है किसका, ये भैया वृत्त के चाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वृत्त के चाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ठीक है 2 × π का मान 22/7 × θ/360 मतलब 150 आ गया, 150/360, एक 0 से एक 0 काट लो, कट गया। बोले जी आपके से 3 से काटती है पट, 15 3 से काटेंगे 12 बार, 12 3 36, ठीक है। बोले जी फिर क्या करेंगे, बस काटने काटना तो काटे रहो बस, ठीक है। क्या गलती पब्लिक, ऐसे 42 भी दे रखा है, 42 आर तो लिखा ही नहीं, 42 दे रखा, ठीक है। 2πr होगा, आर तो 42 दे रखा ना, ठीक है। तो 7 छंग 42, यहीं से दिक्कत हो रही, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 22 पंचे 110, 110 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट इसका ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। 2 लिख दिया था, पाई का मान 22/7, और हमने ये लिख दिया, और थीटा दे रखा 150, तो 150/360, ठीक है। अगर डिग्री में हो तो 360 लेते, परसेंटेज में लेते हैं तो 100 लेते हैं, ओके। नेक्स्ट कह रहा है क्रिकेट मैच के प्रथम 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, 282 रन रेट लक्ष्य के पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट कितना चाहिए, ठीक है।
भैया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोले कैसे भाई, 3.2 का 10 ओवर में था तो कितना होगा, 32 होगा। तो 32 तो इसमें से क्या कर देंगे, हटा देंगे हम। तो 0 और 5, 250 रन रेट चाहिए। कितना रन रेट चाहिए भैया, 250 चाहिए। ठीक, अब कितने में चाहिए, 40 ओवर में। 40 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 0 0 काट गया, 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 को 16, 1.4, तो क्या होगा 6.25 हो जाएगा। देखो 4 छंग 24, बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, और बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम कोई भी हो, ये मैं आपको जो सीरीज करा रहा हूँ ये रेगुलर चलेगी। ये करके गए तो ये समझ लो कि एग्जाम में लंका लगा दोगे मैथ की। ठीक है, बस स्क्वायर, क्यूब, टेबल, छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। ठीक है, बोले जी इनका क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लो इनका, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/16 इनका लो एलसीएम। ठीक है, इनका जब एलसीएम लिया तो कितना आया भैया, 48 आया, क्योंकि 16 × 48, 12 × 48, 16 × 48। ठीक है, ये आ गया। तो इसको काटेंगे, 13 से काटेंगे, 16 कितनी बार जाएगा, 16 × 48, तो यहाँ 16 आया। 16 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। रेशियो 4 से करेंगे, 12 × 48 आएगा। रेशियो 16 × 48, 3 × 3, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और राशि कितनी है भैया, 10,101 है। तो 10,101 की राशि को तब मीना द्वारा अर्जित लाभ, मीना कहाँ है भैया, पहले रीना थी फिर मीना थी। ये कौन है भैया, ये रीना है, फिर ये मीना है, और ये टीना है। ठीक है, टीना है। तो मीना कितना है, मीना का भैया 12 इंटू टोटल कितना है, टोटल है 12, हाँ भाई साहब 31 है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, अच्छा अरे जोड़ दो ना, 16 12 28, 28 3 31, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और तो 31 दिया 93, 3 मार गया, 9 और 1 10, 0। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, 31 दिया, 31 93 7, 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा, 8। ठीक है, और 31 दूनी 62, 31 दूनी 62। ठीक है, फिर क्या बचेगा, बोलो 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 भैया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, समय नहीं है जल्दी बता दो। ठीक है, अब क्या बचेगा, 31 दूनी 62 और 8 18 बचेगा, 81 है ना। 31 दूनी 62 है, तो फिर 8 होगा 70 होगा, 10 80 होगा, तो कितना हो गया 18 181 हो गया। और क्या बोला, यदि रीना और टीना द्वारा अर्जित लाभ का, और भाई साहब सिस्टम गड़बड़ हो गया, यही मैं पूछूं आंसर क्यों नहीं आ रहा है। सॉरी बाबू, सॉरी भैया, सॉरी। ये कह रहा देखो, रीना और टीना द्वारा अर्जित लाभ, रीना कहाँ है, ये है, टीना कहाँ है, ये, इनका लाभजात कितना है, 16 और 13 का अंतर कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, इतना इनका क्या है, लाभ है भैया। ठीक है, बोले जी अब पूछ क्या रहा है, तो मीना पूछ रहा है, 12 से क्या करना है, गुणा करना है। सॉरी बच्चू सॉरी। ठीक है, बस देखो 12 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 4 से ये नहीं कट रहा है। ठीक है, 4 से ये नहीं कट रहा है, और 4 से ये कट रहा है, तो ये 3 से भी कटना चाहिए। 4 3 7, 3 और 2 3, भाई साहब 3 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 13 7 91, 7 बार गया। ठीक है, 13 7 91, 7 बार गया, इसके बाद फिर 13 7 91 और 13 7 91। ठीक है, गुणा 12। ठीक है जी, 12 7 84 की 4 आएगा, वहाँ से 8 आएंगी, 12 7 84,
84 और 8 कितना होगा, 84 10 94, 92 क्या है, 92 का 2 आ जाएगा, तो लास्ट में कितना आएगा, 24 आएगा, आंसर 9। तो 12 सते 84, 84 10 94, 93 आ जाएगा, कितना 93। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सॉरी मैंने वो देखा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। खैर, एक व्यक्ति ने कुछ आम 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उतने ही आम 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। खैर, उसने इन आमों को 13 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा। ठीक है, दर से बेचा और 160 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, बोले जी। पहले तो आपको क्या देखना है, ये 12 रुपए प्रति दर्जन है और ये 13 रुपए प्रति दर्जन है। ठीक है, तो 12 और 13 है, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए प्रति दर्जन का दर से आम भी तो खरीदे उसने। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 12 10 कितना हो जाएगा, 22। इनका ले लेंगे क्या, रेशियो। ठीक है, मतलब एवरेज ले लेंगे। 12 और 10 के हिसाब से लेगा तो कितना हुआ, 22। 22 बटे 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 कह रहे इनाम ने 13 रुपए प्रति दर्जन बेचा भी तो है। ठीक है, तो 13 और 12 का अंतर ले लेंगे। 13 माइनस 11 का अंतर कितना आया, 2। 2 बराबर किसके दे रखा है, 160 के दे रखा है। 2 से काटेंगे 80 बार, 1 बराबर 80 के, 1 बराबर 80 के। तो उसके द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या कितनी है, आमों की संख्या कितनी है भैया, 80 है। तो 80 दर्जन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। कह रहा है x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 10, 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 क्या बचे, शेषफल बचे। ठीक है, 5 अंकों की संख्या, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करे अच्छा, x के अंकों का योगफल बताना है। ठीक है, बोले जी इसको कैसे करेंगे सर जी, ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तगड़ा लगने देंगे तब। बोले आप क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोले जी बताओ कैसे। 10, ठीक है, 15, 24, 35 और 42 का क्या लेंगे, 42 का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, 15 3 15, ठीक है, 8 24 3 72। देखो इनको तोड़ना है। ठीक है, 5 5 देखो इसमें है, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लास्ट में चिपका देंगे, इससे हमें अभी मतलब नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसका 5 खत्म कर दो, इसमें 3 आंखों। तो देखो ध्यान से देखना, बोले ठीक है, 42 है, 21 दूनी 42। देखो 21 आ गया, इसका देखो इंटू 7, 7 पन्ना 35 होता है ना, 7 पन्ना 35, बोले ठीक है। 7 इंटू 6 42, बोले ठीक है। 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 5 ये हो गया, 5 इंटू 2 ये हो गया। ठीक है, 5 इसका ले लो, 5 ये ले लो, तो 5 आना ही है। ठीक है, 7 ये ले लिया, 3 ये ले लिया, 21 तो आना ही है, बोले ठीक है, ये 3 ले लिया। ठीक है, तो 7 भी हो गया, 3 हो गया, 3 भी ले 7 21, 5 भी हो गया, 21 5 105। ठीक है, और 4 रह गया, 4 दूनी 8 वाला, तो 2100 को 84 और 10 का 2 रह गया, 0 रह गया। ठीक है, ये 0 शेप देते हैं, तो 21 5 105, 2100 को 84। ठीक है, कितना हो गया भैया, 840 हो गया। ठीक है, 840 क्या होगा, एलसीएम। देखो 21 को 84 है, यहाँ 0 आएगा, 0 मतलब 10। ठीक है, 10 आएगा। ठीक है, बस 5 भी आ गया ना, इसमें तो 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, 8 भी आ गया। ठीक है, तो 2100 को 84, 810 हो गया। बोल ठीक, 810 को किससे गुणा करें कि लगभग 3 अंक की संख्या पर पहुंच जाए। 10 से गुणा करेंगे 8400 होगा। ठीक है, और 11 से करेंगे, फिर 84 जोड़ देंगे, 12 से करेंगे, फिर 8 दूनी 16, हाँ 84 से 1600, 16 84, 10,000 के लगभग पहुंच जाएगा। तो इसको लगभग 12 से हम गुणा कर दें। देखो 1248 की 8 और 12 8 96, 96 8 कितना होता है, 96 8 हो जाए 1008। ठीक है, 1008। ठीक, 12 8 96,
12 चौको 48 की 8 5 नहीं 4, ठीक है 1008 हो गया, ठीक है। बस अब क्या बचा है, कुछ बचा है और एक जीरो था तो जीरो लगाना ही है। तो ये आपका आ गया देखो एलसीएम, ठीक है। 5 अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 हो गए। बस क्या विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष वाले बचे, 7 शेष वाले बचे तो हमें 7 से का करना ही क्या है, जोड़ने को खूब 7 जोड़ दो, ठीक है। अगर एलसीएम पूछता तो कितना आ जाता है, 10,087 आता, ठीक है। तो अंकों का योग पूछ रहा है तो अंकों का योग बताओ, 8 और 1 9, ठीक है। इस तरीके से पूछ रहा है, बोले जी 8 1 9। अब ये पूरा कितना हो जाता है, ये हो जाता और ये 87 होता है, ये भी हो जाता है। तो 8 7 15 1 16 कितना आ जाता, 16। तो 16 आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से आपको टैकल करना है क्वेश्चन, ओके, ठीक है। जब आपको एलसीएम लेना आ जाएगा तो ये क्वेश्चन हलवा लगेंगे आपको, ठीक है। बाकी एलसीएम पूछा तो तुम्हें ट्रिक से ही बता देता है तुरंत ही, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, थिएटर क्लब प्रत्येक 28 दिनों में स्कूल के सभागार में बैठक करता है और कविता क्लब 20 दिनों में समान स्थान पर बैठकर बैठक करती है। अगर दोनों दल आज सभागार में तो उन्हें अगले कितने दिनों में सभागार साझा करना होगा। ये भैया 28 दिनों में कर रही है, 20 दिनों में कर रही है, ठीक है। क्या करना होगा भैया, इनका कर लो एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आएगा कितना, इनका एलसीएम आना चाहिए 28 पंचे 140, ठीक है। क्या होना चाहिए, 28 20 का होना चाहिए सर 140, 140 दिन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनका सीधा क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या लेना होगा, एलसीएम, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यदि चावल के मूल में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 250 रुपए में 22 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त होते हैं, तो प्रति किलोग्राम वाला चावल वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करने कितने होने वाली है, ठीक है। बोले जी आराम से भैया, आराम से, कलेजा तक तक हो रहा मेरा गर्मी के चक्कर में, ठीक है। देखो अरे थोड़ा हवा ले लो आज, जब तक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई साहब इतनी में राहत मिल गई सही में। अच्छा एक काम करो, क्या 250 का 10% निकालो, 250 का 10% कितना निकल के आएगा, आपको पता भी ये सबको 25 आएगा। कितना आएगा, 0 0 0 से 0 कितना आ जाएगा, 25 निकल के आएगा। बोले ठीक है, 25 को 22 से डिवाइड कर दो। जब 25 को 22 से डिवाइड करेंगे 25 बटे 22, ठीक है, डिवाइड कर दिया। बोले ठीक है, हो गया। बोले गुणा कितने से करोगे, ठीक है। अब कमी हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, कितने कमी हो रही है, 10% कमी हो रही है। 10% कमी तो 90, कितने में, टोटल 100 में, है ना। बस निकालो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा, 250 बटे 22 नम्मा 198, ये आया। बोले जी बस निकाल लो कितना आ रहा है। देखो एक बार जाएगा, ठीक है, 98, 198 बचेगा कितना, 52 बचेगा। बोले जी अब क्या होगा, दशमलव लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब कितनी बार जाने की उम्मीद है, अब जाने की उम्मीद है 200 दूनी 400, 2 बार जाने की, तो 1.2 आएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है लाडले। नेक्स्ट देखिए, कह रहा रमेश सोल्ड हिज बाइक फॉर 16,384 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20% एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द बाइक टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। कह रमेश ने अपनी बाइक 16,384 में बेची और 20% की हानि हुई। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाइक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, बाइक नहीं बाइक, का है का, फा नहीं है, बाइक नहीं है, ठीक है। 16,000 रुपए 16,384
इतने की गाड़ी बेची, उसे 20% की हानि हुई है। 20% की तो ये कितने की गाड़ी होती है, 80% की होगी भाई। 20% की हानि पे इतनी बेची है तो ये 80% वैल्यू होगी। अब 30% का उसको लाभ प्रॉफिट करना है तो 130 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, बोले जी फिर क्या होगा, वो भी बताएंगे क्या होगा, पहले काट देंगे इसको। ठीक है, 8 दूनी 16, जीरो 8 चौको 32, जीरो का आएगा, 8 चौको 32 कितना हो जाएगा, 2 2 8 चौको 32, 8 गुण 64। ठीक है, ये आ गया, आया, बोले जी देखो 13 दूनी 26, 26,000 के लगभग, 13 दूनी 26 और 13 5 65, 26,000 और लगभग 650, मतलब 13 5 65 600, मतलब हम ज्यादा मान लिए थोड़ा कम होगा तो 650 से थोड़ा कम 26,624 आपका आंसर हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 26,624 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे 650 में से 26 घटा देंगे, 650 में 26 घटा 624। ओके, ठीक है लाडले, बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट कह रहा एक वस्तु क्रय मूल्य पर 6450 रुपए यदि 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब भाई कोई वस्तु है, ठीक है, अगर 6400 रुपए की है, 6450 रुपए की है, यदि 16% लाभ तो 116 में बेचेंगे ना इसको, 116 में बेचेंगे बटे 100। ठीक है, बस 29 चौको 116 और 4 से काटेंगे 25 बार, 25 से काटेंगे इसको, 25 दूनी 50 और बचेगा कितना, 14, 45 हो गया। ठीक है, और 25 पंचे 125, 125 25 का 150, और अगर इसको 25 दिए 75 करते हैं तो 75 से तो कम आएगा तो ये अट गया ये। ठीक है, और ये इतना कम भी नहीं आएगा, 7200 ये हो गया, ये थोड़ा कम आएगा। अब आएगा कितना, यूनिट मैच कर लेंगे, 9 चक 54, सॉरी 9 चक 54 नहीं, ये नहीं आएगा, 9 चक 54 4 आपस में गुणा करोगे भैया, 58 129। क्या कर रहे हो भाई महाराज, देखो 25 दूनी 50, ठीक है, बचेगा 50, 14 बचेगा, 5 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, कितना बचेगा 25 पंचे 125 में 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200। 116 निकालोगे तो 74,082 आ जाएगी, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यार, क्या मैं भी कुछ भी। ठीक है, आया समझ में, बस 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, 25 अट्ठे 200 हो रहा है ना, ठीक है, समझ में आया, बस निकाल लो। देखिए कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, सम चतुर्भुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, विकर्ण अगर 16 दे रखा है तो आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा भैया, बोले क्या, विकर्ण 16 है तो 8 15 17 का तिलबट सुना है, बोले सुना तो है, तो ये देखो 240 के करके आ रहा है कुछ, दिमाग थॉट प्रोसेस करवा रहे हैं। ठीक है, 16 8 15 16 गुणा कितना हो जाएगा, 24 होगा, तो 8 संग 48, इसको होगा 240 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 एक आएगा और बचेगा 8 16 85, 15 गुणा 16 आ जाएगा, तो देखो 8 15 17, ये इसका आधा कर दोगे 8 आएगा निकल के, और इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 15 आएगा, तो तीसरा कौन सी आएगी, वो 8 15 17, ये तो पता ही है। अब सब्जेक्ट को परिमाप बता रहे, परिमाप क्या 4 से गुणा कर दो, 17 को क्या आ जाएगा 68, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
बस यही करना होता है, ये समझना होता है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। तो 15 गुणा 16 कितना, 240 होता है, बुलेट बस। तो एक 8 हो गया, एक 15 हो गया, एक 17 हो जाएगा, 17 चुको 68 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 8, 10, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित होने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको अगर ज्ञात करनी है तो पहले देखो क्या भैया 0 आएगा, बोले आएगा, ये बात तो 100% पक्का है। ठीक है, ठीक है। 4 अंकों की भी होनी चाहिए और 12 से भी कटनी चाहिए, 16 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। बोले सभी शर्तें कैसे पूरी हो जाएंगी, होंगी भाई, हम बताएं कैसे होंगी पूरी। ठीक है, बोले जी। तो देखिए अगर काट रहे हैं तो 16 से कट जाएगा सारी चीजें। देखो 1016 से तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा 16 से। ठीक है, 16 से ये भी नहीं कटेगा। और 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 16 85। ठीक है, ये भी 16 से कट जाएगा। ठीक है, 16 पंच 96, ये 16 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा 16 से। ठीक है, अब 8 से ये भी कट रहा, 8 से ये भी कट रहा, 12 से ये भी कट रहा, 12 से ये भी कट रहा है। अब कह रहा है सबसे छोटी चाहिए, सबसे छोटी तो 12 ही आ जाएगी ना, 24 से तो बड़ी हो जाएगी। 12 से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के इनका एलसीएम आपको लेना है। ठीक है, ना हो तो ऐसे देख लो, 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। ठीक है, कितना लोगे, 8 ले लिया हमने। ठीक है, 8 8 आ गया, इसका 2 ले लो। ठीक है, 2 ले लो, इसका भी 2 ले लो। ठीक है, इसका भी 2 ले लिया, इसका भी 2 ले लिया। ठीक है, अब इसमें कितना बचा, 5 बचा, और इसमें क्या बचा, 6 बचा। तो 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। ठीक है, ये हो गया, और 3 बचा, 38 24 1200। ठीक है, 38 24 तो 2 बचेगा इसका, यहाँ 2 ले लो। 8 दूनी 16 पंचे 80, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 तो आ ही गया ना। 38 24 240, अरे यार क्या लेना, 0 लेना, 12 120 के लगभग। ठीक है, 120 के बराबर करना है, एक 0 बढ़ा देना है। 8 45 दिया 120। ठीक है, 8 45 दिया 120, ये हो गया, हटा दो, इसमें से ये हटा दो और 10 से गुणा कर दो, 10 में 2 भी आ जाएगा। ठीक है, बस ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनका एलसीएम लेना है। कह रहे अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगा, अनुपात 2:3 हो जाए। भाई 16-25 में क्या जोड़ देंगे कि रेशियो आ जाएगा, भैया इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखो 18 आ जाएगा, रेशियो 27 आ जाएगा। देखो 9 दूनी 18, रेशियो 9 तिया 27, 2:3 आ गया, तो क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, प्यास यार बहुत लग रही है, गर्मी भी बहुत है। सिर्फ गर्मी के चक्कर में आपकी यूपी ट्रिपल एससी की पैड क्लास लेट पड़ी है। मैंने आपको 200 क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू, 200 क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस 1000 वन लाइनर ठीक बना के रखे हैं सब। टाइप आई बिल्कुल क्लियर है, जिस दिन खोपड़ी किसकी उसी दिन निपटा देंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बोले दिखाइए सर जी। चलिए 8 पुरुष और 48 16 पुरुष जी बोला है, जब निकालो कितना, 2:1 निकल के आएगा। बोले क्यों, गुणा कर लो, क्या दिक्कत है। 8 गुणा 48 दिनों में कर सकते हैं। बोले ठीक है, 16 महिलाएं कितने दिनों में, 48 दिनों में कर सकती हैं। कितने, 48 दिनों में। 48 से 48 का टर्म। ठीक है, 8 का मान 8 दूनी 16। यहाँ कौन थे, पुरुष थे, मैन था। यहाँ कौन थी, वोमेन थी। ठीक है, वोमेन को इंटरचेंज कर देंगे, 2 बार आएगा ना, तो इंटरचेंज कर देंगे। तो वोमेन कितनी आ जाएगी, वोमेन 1 आ जाएगी, और मेल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बस निकाल लेना क्या कर रहे। कुल कार कितना है, कुल कार होगा 16, महिलाओं को ले रहे हैं। ठीक है, महिलाओं 16 गुणा 1 गुणा 48, 48 बोले ठीक है, कितना आया भैया, 7 कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, 800 और 16 दूनी 32 घटा दो, 800 में अगर 32 घटा दें 768, 768 आ जाएगा। बोले ठीक है, इनको करना किसको काम। ठीक है, 5 पुरुष को और 12 महिलाओं को।
तो देखो 5 पुरुष से 5 गुणा 12 महीना तो 12, 12 दूनी 24, 5 एकम 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 5 दूनी 10, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22, 12 दूनी 24। अरे ये क्या हुआ, अच्छा एक महिला है ना, 5 पुरुष 12 महिलाएं, 12 महिलाएं हैं तो 12 महिलाएं हैं, 12 और 5 पुरुष, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 12 और 10 22, 5 दूनी 10, ठीक है। 12 ये और 10 ये, 12 10 22, 22 से डिवाइड करेंगे, 22 दिया 66, बचेगा कितना, 4 6 4 10 0 8, लगभग 22 पंचे 110, लगभग 35 की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष पहले, 8 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी। भाई साहब पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि सांस में उसने, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा आप, ठीक है। कह रहा 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का औसत कितना था, 18 वर्ष थी, तो इनकी हो क्या 36 हो जाएगी, ठीक है। बोले जी ठीक है, बोले ठीक। 8 वर्ष के बाद पूछ रहा है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद 36 8 कितना हो जाएगा, 44। देखो आयु की 18 वर्ष थी तो 18 गुणा 2 कितनी हो जाएगी, 36। बोले ठीक है। कह रहे 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे, 8 वर्ष जोड़ेंगे तो 36 8 कितना हो जाएगा, 36 8 हो जाएगा ये 44, ठीक है। 36 8 44 हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एबीसी की वर्तमान आयु का ये कितना है, 24 है। जब एबीसी के 24 है तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना 24 दिया 72 हो जाएगा, ठीक है। 24 दिया 72 हो जाएगा। बोले जी क्या करें, 72 में से 44 घटा देंगे, 72 में से 44 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 28, 28 बचेगा। बोले ठीक है। कह रहा 8 वर्ष बाद आयु पूछ रहा ना, तो 28 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 34 आपका आ जाएगा। क्लियर है, 34 36 36 आएगा, ठीक है। तो 36 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है लाडले। नेक्स्ट कह रहा किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2560 रुपए पर साधारण ब्याज 4/1/2 में 1728 रुपए हो जाएगी। तो आपको बताना है 1728 क्या होता है भैया, किसी कुछ पता है। बोले जी भैया ये होता है क्यूब, ठीक है। क्या होता है, क्यूब होता है, कोई बात नहीं क्यूब होता है, ठीक है। ये कितना हो गया भैया, 4.5 वर्ष हो गया, 4.5 वर्ष हो गया। बोले जी इसका निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 1200 1728 कितने वर्षों में, 4.5 वर्षों में, 4.5 हो गया। जब इसको आप काटोगे ना कितने निकलेगा, देखो 45 एकम 45, 45 दिया 135 3 बार और 8 384, ठीक है। कितनी बार, 384 बार, ठीक है। 4 पंचे 20 0 आ रहा, ठीक है। लास्ट में 384 बार आ गया। बोले ठीक है। टोटल था कितना, 2560 था, 2560 था इंटू 100 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना निकल के आएगा ये भी आपको देखना है। बड़ा लेतन पहला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 हो गया, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बट 16, ठीक है। बोले जी देखो कितनी बार जा रहा है, 28 तिया 84, 1 तिया 3, कितनी चला बार, 3 बार गया, 3 पट 15, तो 15% क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड थर्ड। ओके नेक्स्ट कह रहा 41 साल इसके इतने रुपए का इतने प्रतिशत इतने का इतने प्रतिशत का मान बताओ, ठीक है। बस निकालना है, सादा सादा सीधी सिंपल क्या कर देना, गुणा कर देना है, ठीक है। बोले कैसे, ऐसे 7140 रुपए का 57 सही करोगे, 57 7 49, तो देखो कितना हो जाएगा, 7 49 1/7 कितना होती है फ्रैक्शन वैल्यू, ये होती है 4/7, कितने 57 सही, ठीक है। 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/7,
4/7 होती है, ठीक है। तो यहाँ 4/7 हो जाएगी, ठीक है। बोला जाए 41 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 41 सही 2/3 की होती है फ्रैक्शन वैल्यू 5/12। 41 दिया कितना होता है? 41 दिया 25, ठीक है। 5/12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5/12, ठीक है। निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। 41 सही 2/3, 41 4 3 12 120, 125/3, 125/3, 300 हो जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 का 150, 12 बार चला गया 5/12, तो 5/12 हो जाएगी, ठीक है। बोले जी अब कह रहा है 5 सही 15/17 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/17 होती है। कितनी होती है? 1/17, ठीक है। बस काटा पानी मचा दो, आंसर निकाल लो। देखो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120, 12 से काटोगे 10 बार जाएगा, ठीक है। 10 बार जाएगा, कुछ बचा नहीं, 4 पंचे 20, 200, 200/17, 1/17 बच रहा, ठीक है। 1700 होगा, ये 17 गुणा 1/17, बोले ठीक है। कितने का? 1700 का, भाई ठीक है। तो 1700 कहाँ चला गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, जब इनको काटेंगे ना 5/12, इतने का इतना, इतने का इतना, सारा का सारा निकालोगे 1700 का आ जाएगा, ठीक है। हाँ 1700 रुपए का गुणा करोगे ना, 17 1700 का 1/17 आएगा, ठीक है। 1700 का 1/17, 1700, तो 100 का आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4, ठीक है। 100 कहाँ से आया? इसको कैलकुलेशन करो, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना है? 4 पंचे 20 है, ठीक है, और 20 पंचे 100, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ओके। चले नेक्स्ट। बस आपका क्लास समाप्त हो चुकी है। गर्मी की वजह से, उलझन की वजह से थोड़ी घबराहट थी, तो इस चीज़ को अदरवाइज ना लें, ठीक है। आज क्लास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। कल से मैं रूटीन देखो चेंज कर दूंगा, थोड़ा जल्दी क्लास ले लेंगे, थोड़ी घबराहट, गर्मी बहुत लग रही है और 1 बजे का समय है, और भाई 3rd फ्लोर है, चौथा फ्लोर है, आई थिंक 1 2 3 4th फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ गर्मी है, उलझन बहुत, पंखा कूलर पंखा चला नहीं सकते क्योंकि गर्मी, मतलब आवाज़ नहीं आएगी फिर आवाज़ की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना मत भूलें, कॉन्सेप्ट को समझें और अपने इसको यूटिलाइज करें, अपना सिलेक्शन पक्का करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।